Hello everyone, welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. So, we were doing Indian contribution to science. Today, I will discuss some left questions from chapter number 2. So, let us start without wasting our time. Our next question is the Surya Siddhanta is written by. So, it was written by Vrahmihir. व्राहमिहिर हमारे एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने सूर्य सिद्धांतिका लिखा था। नेक्स्ट इज ओके, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ। जो आपकी सूर्य सिद्धांता थी, जो बुक थी, उसके अंदर 5 एस्ट्रोनॉमिकल टेक्ट्स के बारे में कुछ बताया था, जिसमें लाइक द आपके जो रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, एक्लिप्सेस हैं, जोडियक साइंस हैं, इन सब के बारे में वराहमिहिर ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। आफ्टर दैट विच वॉज द अर्लीस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ आर्यभट्ट वन provided a very useful elucidation of Aryabhat's astronomy besides improved calculation method. Okay, after that Aryabhatt हमारे एक और एक्सपोनेंट हुए आर्यभट्ट के, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट ने जो एस्ट्रोनॉमी बताई थी उसके ज़्यादा, उससे कुछ सीख के ज़्यादा अच्छे कैलकुलेशन मेथड्स हमें प्रोवाइड किए थे, एंड ही वाज भास्करा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर भास्करा वन हमारे एक और एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता। ही वॉज बोर्न इन 598 CE. Okay, the next question is where he lived. So Brahmagupta lived near Mount Abu. Okay, who mistakenly rejected Aryabhat's view of Earth as rotating sphere. So जो ब्रह्मगुप्ता थे उन्होंने गलती से जो आर्यभट्ट का व्यू था रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ स्फीयर, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सो आपको ये क्वेश्चन याद भी रखना है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक वॉज रिटन बाय ब्रह्मगुप्ता। सो ब्रह्मगुप्ता ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म स्तूपा सिद्धांता, सुप्ता सिद्धांता। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्ता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस एस का, वो आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट इज नेम द 22nd चैप्टर ऑफ ब्रह्मगुप्ताज बुक। तो जो ब्रह्मगुप्ता थे उनका जो 22nd चैप्टर था जिसमें उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम था मैग्नम ऑपस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसके अंदर है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके बारे में थोड़ा बहुत जो हमारे ब्रह्मगुप्ता थे उन्होंने डिस्कस किया था, लाइक आपकी वाटर क्लॉक। ठीक है, जिसको आपके जो नॉर्मल क्राफ्ट्समैन है वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज घाटी यंत्रा। सो उसको हम घाटी यंत्रा बोलते हैं। वाटर क्लॉक को हमने लास्ट ईयर मेजरमेंट ऑफ साइंस, मेजरमेंट ऑफ टाइम में बहुत डिटेल में किया था। आफ्टर दैट जो घाटी है दैट इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। सो दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 24 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विच स्कॉलर अडॉप्टेड द इंस्ट्रूमेंट्स एंड computational techniques applied by Brahmagupta. So एक लाला थे of 8th century. He was the scholar who adopted the techniques which were applied by the Brahmagupta. Next is who testified manual of astronomical calculations by Brahmagupta. So that was Al-Bruni. He was the Persian savant who came to India in the 11th century as a part of Mahmud of Ghazni and Torij. So ये जो आपके कहाँ के थे, पर्शियन सर्वेंट थे, जो कौन सी सेंचुरी में आए थे, 11th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस हैं, टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चंस क्योंकि इनको कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड टेक्स्ट बाय Varamihir and Brahmagupta into Arabic and Persian. So जो अल-ब्रूनी थे, he also translated the Surya Siddhantika and Brahmasupta into Arabic and Persian. So इनकी जो बुक्स के नाम हैं मैंने वो नाम बोले हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि इसमें लिखा कुछ हुआ है एंड आई एम speaking something else, but I have just used the name of the books.
Okay, next is Bhaskara 2, born in 11,014, also known as ब्रह्मचार्य, सॉरी भास्कराचार्य। भास्करा टू जो थे उनको भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट इज ओके, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ही ब्रॉट इम्पोर्टेंट इनोवेशन टू बोथ एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। ओके, उन्होंने काफ़ी कुछ इनोवेट किया, कुछ नया बताया हमें रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। ही ऑल्सो डिस्कस द मीन पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स, जो प्रॉपर हैं पोजीशंस है प्लैनेट्स के, उसके बारे में डिस्कस किया। जो हमारी ट्रिपल प्रॉब्लम है टाइम की, उसको डिस्कस किया उन्होंने, टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस को भी, एंड द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द प्लैनेट, इसेंट्रिक एंड एपिसाइक्लिक थ्योरीज के बारे में बताया, मोशन के बारे में बताया प्लैनेट के, और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी भास्करा टू ने हमें बताया। ओवरऑल आप ये कह सकते हो जो भास्कराचार्य थे ग्रेटली इम्प्रूव्ड अपॉन द फॉर्मूलाज एंड मेथड अडप्टेड बाय द अर्लियर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो भी हम लोग पहले, इनसे पहले जो भी एस्ट्रोनॉमर यूज़ करते थे, उन फॉर्मूलाज और मेथड्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, आपके इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका केरला स्कूल से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। केरला स्कूल सो आपके परमेश्वरा थे, ऑथर थे सम 30 वर्क्स के। ही वॉज वन ऑफ द फोर्थ मोस्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ विच स्कूल? सो वो केरला स्कूल के एस्ट्रोनॉमर थे। सेकेंडली, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डार्क सिस्टम, DRR के डार्क सिस्टम के भी फाउंडर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैरीड आउट अ मेजर रिवीजन ऑफ ओल्डर इंडियन प्लानिटरी मॉडल फॉर द इन्फीरियर प्लैनेट्स इन हिज बुक तंत्र संग्रह। सो एक और हमारे एस्ट्रोनॉमर हुए जो कि केरला स्कूल से ही बिलोंग करते थे, जिनका नाम था नीलकंठ सौम्याजी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तंत्र संग्रह। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तंत्र संग्रह थी इट वाज रिटन बाय नीलकंठ सौम्याजी। ठीक है, उन्होंने कुछ जो हमारे ओल्डर इंडियन प्लानिटरी मॉडल थे उनके अंदर कुछ रिवीजन की थी, कुछ मॉडिफिकेशन की थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं उनको क्या बोला जाता था? सो दैट वर, जैसे बुधा को मरकरी को हम बुध ग्रह भी बोलते हैं, जैसे वीनस को शुक्र, और इसके साथ साथ मंगल या कुज को मार्स, बृहस्पति, और गुरु को जुपिटर, शनि, सैटर्न। ओके, एज मूव इन इसेंट्रिक ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज हु प्रोफाउंडेड द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन यूरोप। सो एक हेलियोसेंट्रिक नाम की थ्योरी थी जिसको किसने दिया था? सो इसको दिया था निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, इसके अंदर पूरा नाम नहीं गिवन है, आपकी बुक में भी जो है उसमें भी नहीं गिवन, लेकिन एक्चुअल में इनका पूरा नाम था निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, सो ही गेव द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन यूरोप। नेक्स्ट इज डैश एस्ट्रोनॉमी ब्रॉट इंस्ट्रूमेंट सच एज एस्ट्रोलैब टू इंडिया। सो कौन सी ऐसी एस्ट्रोनॉमी थी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके आई थी इंडिया में? दैट इज़ द इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी। सो जो आपका एस्ट्रोलैब है ये क्या होता है? एस्ट्रोलैब का जो आप इमेज है वो देख सकते हैं। एस्ट्रोलैब क्या है? एक 2 डायमेंशनल मॉडल है सेलेस्टियल स्फीयर का। ठीक, तो ये जो स्फीयर है या फिर ये जो मॉडल है वो हमारे इंडिया में जो आपकी इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी थी वो लेके आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट यंत्र मंत्र और जंतर मंत्र। सो जो जंतर मंत्र और यंत्र मंत्र है वो किसने बनाया था? महाराजा ऑफ जयपुर, जिसका नाम था सवाई जय सिंह, उन्होंने ये बनाया था। रिप्रेजेंट अ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन, अरेबिक एंड यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपका जंतर मंत्र है वो कौन सी एस्ट्रोनॉमी के बीच में कन्वर्जेंस शो करता है? सो दैट आर इंडियन, अरेबिक एंड यूरोपियन। नेक्स्ट इज ली जेंटल, एक फ्रेंच के सर्वेंट थे हु स्टेड इन पुडुचेरी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 years to observe a solar transit of which planet in June
1769। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंच सर्वेंट थे उनका नाम क्या था? ही वॉज ली जेंटल। वो कहाँ पे रुके थे? ही स्टेड इन पुडुचेरी। एंड क्यों रुके थे? टू ऑब्जर्व द सोलर ट्रांजिट ऑफ अ प्लैनेट जिसका नाम है वीनस। इन विच ईयर? जून 1769। ओके, सो वीनस वॉज अ प्लैनेट। समंता चंद्रशेखरा सिम्हा वॉज एन डैश एस्ट्रोनॉमर। सो एक आपके ओडिया के एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिनका नाम था समंता चंद्रशेखरा सिम्हा। ओके, दिस इज द कंप्लीट चैप्टर नंबर 2. I have tried to make the most questions for you from this chapter as much I can make. So if you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. Stay connected and stay tuned for more videos and update. Soon I will upload the videos regarding the PC Ray's autobiography. Okay students, bye bye.